इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और आइए शुरुआत करते हैं मुकेश अंबानी से जुड़ी हुई खबर का। मुकेश अंबानी के एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को अहम सुराग मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मुलुंड टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस करते हुए ठाणे शहर में एंट्री करती हुई दिखी है। और इसी कार में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा हुआ दिख रहा है, जिसने खुद को छुपा कर रखा है। पुलिस अब संदिग्ध का स्केच बनवाकर उसकी तलाश कर रही है। सिर्फ इतना नहीं, पुलिस टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। 2 कार, स्कॉर्पियो और इनोवा। स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी करता है ड्राइवर और फिर इनोवा कार में बैठकर चला जाता है। और अब सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस। मुकेश अंबानी मामले में पुलिस को क्या सुराग मिले हैं, उसके मायने क्या हैं, बताते हैं हम आपको। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। इसके सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से एक लावारिस स्कॉर्पियो मिली, जिसमें 21 जिलेटिन की छड़ें मिली, अब लगातार उसमें एक एक करके तमाम बातें सामने आ रही हैं। एक एक रिपोर्ट पुलिस के पास सामने आ रही है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही है कि आईबी से लेकर एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मुंबई टीम आ चुकी है। किस तरीके से आखिरकार इतनी बड़ी इस पूरे मामले में एक बड़ा प्लान किया गया और बड़ी कार्रवाई करने का एक अंदेशा था। हालांकि आपको हम दिखाने जा रहे तस्वीरें इस वक्त मुकेश अंबानी के घर के बाहर, जो एंटीलिया, जो मुंबई के पेडर इलाके में स्थित है। और इस यहाँ पर सुरक्षा का घेरा बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। हर दिन हर लेयर की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। और इस पूरे मामले पर लेकर आप देखिए कि पुलिस, मुंबई पुलिस से लेकर और जो इनकी जेट पर सिक्योरिटी है, उनकी जवान लेकर प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर हर कोई इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद है। और जब से यह घटना हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर सुरक्षा का घेरा हर पल हर दिन अलग तरीके से बढ़ाया जा रहा है। यानी 24 घंटे सुरक्षा में कोई चूक ना हो, अब कम से कम इसका बहुत भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एटीएस से लेकर क्राइम ब्रांच से लेकर अब तक इस पूरे मामले पर कई जानकारियां लगातार पुलिस को सामने मिली हैं। लेकिन एक सबसे अहम सबूत अब पुलिस के हाथ लगा है कि जो इनोवा कार की लगातार तलाश की जा रही थी, जो स्कॉर्पियो कार के साथ में लगातार चला करती थी, वो इनोवा कार अब मुंबई से टोल नाका पर जाते हुए, मुंबई से बाहर जाते हुए मिली है। और वह तो मुलुंड टोल नाका पे रात में 3:55 पर सीसीटीवी फुटेज उसका आया है। और उस हिसाब से लगातार उसकी आगे की जांच पड़ताल चल रही है। और सबसे जानकारी यह भी मिली है कि स्कॉर्पियो में जो ड्राइवर था, वह ड्राइवर उसी इनोवा कार में बैठकर लगातार वह जा रहा है। और उसकी जानकारी भी अब पुलिस को लग चुकी है। इनोवा कार कहां गई है उसकी जानकारी अब निकाली जा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने 3 स्टेट को, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात को अलर्ट किया है कि हो सकता है उनके राज्यों में यह गए हों। लेकिन यह साफ है कि तमाम अहम जानकारियां लगातार पुलिस से लेकर हर को जुटाने में लगा हुआ है कि किस तरीके से इस पूरे जो एक खेल है, जिस तरीके से उन्होंने गंदा खेल खेला है, एक धमकाने का प्रयास किया है और एक बड़ी साजिश रचने का प्रयास किया है, वह उसका नकेल उन पर कसी जाए। लेकिन जानकारी सूत्रों द्वारा हमें यह भी मिल रही है कि इसमें एक टेरर एंगल भी हो सकता है। पुलिस सूत्रों की माने तो उस एंगल पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या यह टेरर एंगल तो नहीं है, क्या आतंकियों द्वारा यह किया गया एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। इसलिए तमाम एंगल पर हर दिन हर पल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। एंटीलिया के बाहर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी। मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच अलग अलग तरीकों से जांच कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, पुलिस डॉग स्क्वाड की भी मदद दे रही है। और पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा आपको बता रहे हैं कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। अंबानी के घर के कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें मिली, उसके बाद से लगातार सुरक्षा का घेरा उनके घर में और आसपास और बाहर लगातार बढ़ा दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त एंटीलिया की, जहां पर डॉग स्क्वाड 1 2 नहीं 3 डॉग स्क्वाड इस वक्त लगाए गए हैं। और वह डॉग स्क्वाड लगातार चौतरफा राउंड ले रहे हैं कि किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर सस्पिशियस चीज अगर मिलती है, संदेहास्पद चीज मिलती है, तो उसकी बाकायदा सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए। आप देखिए कि डॉग स्क्वाड यहाँ पर 1 2 और हर गेट पर, यानी दोनों गेट पर डॉग स्क्वाड है। उसके बाद तीसरा डॉग स्क्वाड, हर जगह चौतरफा राउंड लिया जा रहा है उसके द्वारा, ताकि कहीं पर भी कोई अगर ऐसी चीज मिलती है, संदेहास्पद चीज मिलती है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच पड़ताल की जाए। और इसी जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं, ताकि
हर तरीके से यहाँ पर कोई भी गाड़ियां अगर आ रही हैं बाहर से भी, कोई यहाँ पार्क हो रही है, उसकी जांच पड़ताल तेजी से किया जाए। यानी सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो, कम से कम इस बात को बाकायदा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसलिए डॉग स्क्वाड से लेके हर कोई मौके पर इस वक्त मौजूद है मुकेश अंबानी के घर के बाहर और आसपास और अंदर, ताकि अब कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि आने वाले समय में पछताना पड़े। इसलिए सुरक्षा में कोई भी गड़बड़ी मंजूर नहीं है, इसलिए हर गेट पर चौतरफा डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है ताकि वह पूरी तरीके से अलर्ट रहे। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर ये मामला है। एनआईए भी इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई टेरर एंगल मिला नहीं है। आगे किस दिशा में जांच बढ़ती है, ये जानने समझने के लिए हम सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। उर्वशी, रात को 1 बजे स्कॉर्पियो वहां पर लाकर एंटीलिया के बाहर पार्क की जाती है और जो शख्स स्कॉर्पियो को पार्क करता है वो इनोवा पर सवार होकर आता है। ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं एक दूसरे से, वो कहां तक पहुंची हैं और कौन कौन से इलाके मुंबई के अभी तक जांच की जरूरत है? जी, हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस हर लेवल पे जो है इसकी तहकीकात कर रही है। हर गैरेज में, हर जो वो जगह जहां से कहीं ना कहीं जो संबंधित है, उन सारी जगहों से जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अभी जस्ट कुछ ही देर पहले मुंबई पुलिस ने ब्रीफ किया है इस पूरे मामले में। जॉइंट सीपी मिलन भांबे ने कहा है कि कोई टेरर एंगल अब तक यहाँ पे सस्पेक्ट हुआ नहीं है। एनआईए पैरेलली जांच कर रही है और अब तक 20 से 25 लोगों की स्टेटमेंट्स ली गई है, इंट्रोगेट किया गया है, ताकि और आगे कड़ियां जुड़ती रहे। इसके अलावा कोम्बिंग ऑपरेशन भी जगह जगह पे चल रहा है ताकि पहचान में आए कि वो हुडी में और मास्क पहना हुआ वो शख्स कौन था, वो जो ड्राइवर था वो कौन था। उसके लिए कोम्बिंग ऑपरेशन भी जगह जगह पे चल रहे हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस को अब तक कोई भी लीड नहीं मिली है ये पूरे केस में, और जो ओरिजिन है स्कॉर्पियो और इनोवा कार का वो देखा जा रहा है और स्कॉर्पियो कार को एफएसएल फॉरेंसिक जांच के लिए जो है भेजा गया है। तो ये फ्रेश डिटेल्स हमें मिले हैं अभी फिलहाल के ब्रीफिंग से, और जांच आगे अभी भी चल रही है क्योंकि अब तक कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं मिली इस पूरे केस में। ये बहुत ही हम कह सकते हैं हाई लेवल का मामला तो है ही, पर बहुत ही डेप्थ लेवल सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अगर 25 लोगों से जो चश्मदीद हो सकते हैं उनसे पूछताछ हो रही है। टेरर एंगल को लेकर अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। क्या अंबानी परिवार की तरफ से किसी पर शक जाहिर किया गया है? और अगर गाड़ी भी महाराष्ट्र से थी, अगर जिलेटिन की छड़ें भी महाराष्ट्र से ही खरीदी गई, तो क्या ये संभव है कि महाराष्ट्र से ही कोई ये शख्स हो सकता है? अगर हम देखें तो इन सारी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिजनेस राइवलरी अब तक कहीं पे भी बाहर आई नहीं है। इसको लेकर जब पूछताछ की गई तो उस पे भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, ये पुलिस का कहना है। और क्या ये जो पर्सन है वो महाराष्ट्र से ही है या नहीं, ये आगे पता चलेगा। पर हाँ, जिलेटिन का ओरिजिन भी कहाँ से आया है उसको लेकर भी जांच चल रही है। ठीक है। तो ये आगे का एक सेकंड प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स है। एफएसएल के लिए स्कॉर्पियो को भेजा गया है। एनआईए पैरेलली जांच कर रही है। 20 जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं लगातार जांच में। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज मुंबई के अलग अलग इलाकों में जहां लगे हुए हैं उन्हें खंगाल कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्दी ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। जांच एजेंसियां एनआईए भी अब लगी है जांच में। बहुत शुक्रिया आपका उर्वशी इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए